अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करेंगे। ये घटनाएं हिजरी साल 4 के मुहर्रम और सफर महीने में हुई। पहली घटना है अब्दुल्लाह बिन उनैस रज़ियल्लाहु अन्हु की सरिया, जहां उन्होंने खालिद बिन सुफियान को कत्ल किया, और दूसरी है राजी का वाकया, जिसमें कई सहाबा शहीद हुए और खुबैब बिन अदी और जैद बिन दठिन्ना रज़ियल्लाहु अन्हुमा को मक्का ले जाकर शहादत दी गई। ये कहानियां सहाबा के ईमान, सब्र और कुर्बानी की मिसाल है। चलिए शुरू करते हैं। मुहर्रम महीने की 5 तारीख को चौथे हिजरी साल में खबर आई कि खालिद बिन सुफियान अल हुजैली कुछ लोगों को इकट्ठा करके मुसलमानों की पोजीशन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अब्दुल्लाह बिन उनैस रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मनों को तबाह करने के लिए रवाना हुए। ये मुस्लिम फौजी लीडर 18 दिन तक बाहर रहे। इस दौरान उन्होंने अपना काम सफलतापूर्वक पूरा किया, बागियों के सरदार को मार डाला और उसका सिर लेकर मदीना वापस आए। ये मुहर्रम के आखिर से 7 दिन पहले शनिवार का दिन था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इनाम में एक छड़ी दी और फरमाया, ये कयामत के दिन तुम्हारे और मेरे बीच पहचान का निशान होगी। अपनी मौत के वक्त अब्दुल्लाह बिन उनैस ने वसीयत की कि यह छड़ी उनके कफन में उनके साथ रखी जाए। चौथे हिजरी साल के सफर महीने में उदल और करा कबीलों का एक वफ्द मदीना आया और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि आप कुछ सहाबा भेजें जो उन्हें दीन की तालीम दें, क्योंकि उनके यहाँ कुछ मुसलमान भी हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 सहाबा भेजे, एक रिवायत में 10, जिनकी सरदार मुर्तिद बिन अबी मुर्तिद अल-घनवी थे, या बुखारी की रिवायत के मुताबिक आसम बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, जो आसम बिन उमर बिन अल-खत्ताब के नाना थे। जब ये सहाबा रबिग और जेद्दा के दरमियान एक जगह आर राजी पहुंचे तो बनु लिहयान कबीले के 100 तीरंदाजों ने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया। मुसलमानों के इस वफ्द ने एक ऊंची जगह खुदफुद पर पनाह ली और बेदुइनों ने उन्हें वादा किया कि अगर वे नीचे आएं तो उन्हें नहीं मारेंगे। आसम ने नीचे आने से इनकार कर दिया और लड़ते रहे जब तक कि वो और उनके 6 साथी शहीद नहीं हो गए। 3 लोग बाकी रह गए, खुबैब, जैद बिन दठिन्ना और एक और सहाबी। एक बार फिर बेदुइनों ने सुरक्षा का वादा किया और वे मान गए। जब वे नीचे उतरे तो बेदुइनों ने धोखे से उन्हें बांध लिया। तीसरे सहाबी ने उन्हें उनकी बेवफाई पर डांटा और विरोध किया तो उन्होंने उसे मार डाला। बाकी 2, जिन्होंने बदर में कुरैश के कुछ बड़े लोगों को मारा था, उन्हें मक्का ले जाकर बेच दिया गया। पहले खुबैब थे, जिन्हें कुछ दिनों तक कैद रखा गया। फिर सबने मिलकर फैसला किया कि उन्हें सूली पर चढ़ाया जाए। उन्हें हरम से तनईम ले जाया गया सूली देने के लिए। खुबैब ने 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। सलाम फेरने के बाद उन्होंने अपने जल्लादों से कहा, अगर मुझे डर न होता कि तुम सोचोगे मैं मौत से डर रहा हूं तो मैं लंबी नमाज पढ़ता। यहीं से खुबैब ने सूली पर चढ़ाए जाने से पहले 2 रकत नमाज पढ़ने की सुन्नत शुरू की। फिर उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, इनको एक एक करके गिन और आखिरी तक तबाह कर दे। फिर उन्होंने कुछ अशार पढ़े जो उनकी तकलीफों और अल्लाह पर उनके ईमान की गवाही देते हैं। कबीले वाले मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए हैं और जितने आ सकते थे सबको बुला लिया है। उन्होंने अपनी औरतें और बच्चे इकट्ठे कर लिए और मुझे एक ऊंचे तने से मजबूती से बांध दिया है। मैं अपनी बेबसी और तकलीफों की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करता हूँ और उस मौत की जो ये कबीले वाले मेरे लिए तैयार कर रहे हैं, अर्श के मालिक, मुझे उनके इरादे के खिलाफ सब्र दे। उन्होंने मेरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया और मैं भूखा रखा गया हूँ। उन्होंने मुझे कुफ्र चुनने दिया, लेकिन मौत बेहतर है। आंसू मेरी आंखों से बह रहे हैं, मगर डर से नहीं, अल्लाह की कसम। अगर मैं मुस्लिम होकर मरूं तो मुझे परवाह नहीं। किस तरफ गिरता हूं अल्लाह की राह में, मैं दुश्मन के सामने झुकूंगा नहीं। अगर अल्लाह चाहे तो मेरे फटे अंगों और टूटे जोड़ों को बरकत देगा। फिर अब्बू सुफियान ने उनसे कहा, अल्लाह की कसम, क्या तुम नहीं चाहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जगह यहाँ हो और हम उनका सिर काट दें
और तुम अपने घर वालों के साथ हो? खुबैब ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं नहीं चाहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जगह पर हों या उन्हें एक कांटा भी चुभे और मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूं। कुरैश ने उकबा बिन अल हारिस को हुक्म दिया, जिसके बाप को खुबैब ने खुद मारा था, कि वो उन्हें सूली दें। उन्होंने एक पहरेदार भी लगाया उनकी लाश की हिफाजत के लिए। अम्र बिन उमैया अद-दमरी ने चालाकी से रात को लाश चुराकर कहीं दफना दी। बाद में खबर आई कि सूली से थोड़ा पहले उन्हें एक गुच्छा अंगूर खाते देखा गया, जबकि उस वक्त मक्का में एक भी खजूर नहीं थी। दरअसल यह अल्लाह की तरफ से दी गई रिज्क थी। दूसरे सहाबी ज़ैद बिन दठिन्ना को सफवान बिन उमैया ने खरीदा और अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए मार डाला। कुरैश, जिनमें से आसम ने उनके एक बड़े सरदार को मारा था, ने किसी को उनकी लाश का टुकड़ा लाने भेजा, लेकिन निराश हुए क्योंकि बड़ी संख्या में ततैया उनके जिस्म की हिफाजत कर रही थी और किसी को छूने नहीं दे रही थी। आसम ने पहले ही अल्लाह से वादा किया था कि कोई मुशरिक उनकी लाश से छेड़छाड़ न कर सके और अल्लाह के दुश्मनों से अलग रहे। जब उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु को यह खबर मिली तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह अपने मोमिन बंदे की जिंदगी में जिस तरह हिफाजत करता है, मौत के बाद भी करता है। अल्लाहु अकबर। ये सहाबा की कुर्बानियां हमें सिखाती हैं कि ईमान कितना मजबूत होता है। अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान अता फरमाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशा अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।